नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। जैसे कि डेटा जो है उसकी सिक्योरिटी और प्रिवेसी, ये दो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो दो चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। जैसे सर्वर जितने भी हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इम्पैनल्ड सर्वर हैं, वहाँ पे ही हम लोग डेटा को रखते हैं। और डेटा उतने देर तक ही रखते हैं जितने देर तक उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस बार हम लोगों ने मोबाइल बेस्ड जो टर्मिनल एंड पे, जहाँ पे कटिंग एज बूथ्स पे हम लोगों ने मोबाइल के द्वारा किया है। मोबाइल से करने से ये एडवांटेज होता है कि आपको एक तो कॉस्ट उसका काफ़ी कम हो जाता है, जो पूरी कॉस्ट है, एक तो उस पर असर पड़ता ही है। इसके अलावा मोबाइल में हम लोगों को ज़्यादा रैम प्रोसेसिंग जो है वो आजकल मोबाइल में ज़्यादा मिलते हैं। और उसके फ़ोटोग्राफी लेने की जो कैमरेज होते हैं उसकी भी रेजोल्यूशन काफ़ी हाई होती है। इस तरह से मोबाइल कन्वीनियंट भी है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने या वैसी कोई विशेष लॉजिस्टिक सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। और महत्वपूर्ण ये है कि ये जो FRS रिकग्निशन करता है, ये 5 सेकंड के अंदर ही कर देता है। तो आपको याद होगा, बायोमेट्रिक हम लोगों ने पहली बार जब पंचायत में किया था तो वहाँ पे काफ़ी समय लगता था, बहुत सारे। तो ये चूँकि इस बार धीरे धीरे जो एक प्रोग्रेस होते गया, तो आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि 5 सेकंड्स में ही हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि बोगस है या डुप्लीकेट वोटर्स है। और आज हम लोगों को करीब 10,000 ऐसे हम लोगों ने लिमिटेड वे में किया था, बहुत सक्सेसफुली ये हुआ है। और 10,000 के लगभग बोगस वोटर पकड़ाए गए हैं। तो इस तरीके से बहुत इफ़ेक्टिव इस्तेमाल इसका आज हुआ है और बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल हुआ है। और ये बिहार के लिए फिर हम आप लोग को ये कहना चाहेंगे कि ये गर्व की बात है कि ये पहली बार बिहार में इस तरीके से FRS का उपयोग किसी निर्वाचन में किया गया है। और निर्वाचन की शुद्धता के लिए, स्वच्छता के लिए, निष्पक्षता के लिए, पारदर्शिता के लिए ये उपयोग किया गया है और अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो ये मैसेज आप लोगों की तरफ से जाना चाहिए। अभी बेंगलोर में जो एक बूथ पे किया गया, उसकी खबर मैंने देखा, देश के लगभग पूरे सारे अखबारों में उसकी चर्चाएँ की गई है। एक बूथ पे वो भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और समवट आई डोंट नो द रिजल्ट, बट एक बूथ पे उन लोगों ने प्रयास किया है। तो इस तरीके से ये अनूठा प्रयास हम लोगों ने पहली बार किया है और वो बहुत सक्सेसफुली हुआ है। जो मतदान हुए हैं उसमें से हम लोगों ने एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की। तो जैसे हर बार किया जाता है उस तरीके से हर जगह पे कंट्रोल रूम था, हर जगह पे स्टैटिक फोर्स थे और पेट्रोलिंग मैजिस्ट्रेट थे, जोनल थे, एट्सेट्रा तो किए जाते हैं। 10 जगहों पे हम लोगों ने जो मुखिया के पद थे, जहाँ पे की हत्याएं हुई थी, आप लोगों को पता होगा, इनमें से 10 जगह ऐसी जगह थी जहाँ पे मुखिया की विगत जो जीते थे उनकी हत्या हुई थी। वहाँ पे हम लोगों ने उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पे अलग से फोर्स की भी व्यवस्था की गई थी। और इसके अलावा वहाँ पे हम लोगों ने सारे बूथों पे वेबकास्टिंग, उनकी लाइव वेबकास्टिंग करके उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है इन सभी बूथों पे। इसके अलावा ये बूथ करीब लगभग 128 बूथ थे ऐसे। इसके अलावा हम लोगों ने जो एक अनूठा प्रयास किया है, जो लॉ एंड ऑर्डर के बाकी चीज़ें हम लोगों ने आपको प्रेस ब्रीफ दिया हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारे डिटेल हैं, इसलिए उन डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। मुख्य रूप से हम लोगों ने जो लास्ट हम लोगों ने चुनाव में जो डिजिटल प्रयास किया था, डिजिटल फोटोग्राफी विजन से जो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे थे, डिजिटल फोटोग्राफी सर्विलांस जो हम लोगों ने किए थे, उसको हम लोगों ने एक कदम आगे ले जा करके इस बार हम लोगों ने जो डुप्लीकेट वोटर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो FRS सिस्टम है, जो फ़ोटो रिकग्निशन सिस्टम, वो हम लोगों ने इस बार फोटोग्राफी के रिकग्निशन सिस्टम का पहली बार उपयोग किया है, फुल सारे आयामों के साथ। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि
ECI के द्वारा भी एक बूथ पे बेंगलुरु में इस बार कर्नाटका के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे एक बूथ पे उन लोगों ने FRS की उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इस बार हम लोगों ने ये प्रयास जितने भी मुखिया पद के लिए जो बूथ थे और जितने भी जिला परिषद के सदस्य के लिए जो बूथ थे, लगभग 634 बूथ, उन सबों पे हम लोगों ने FRS। जैसा कि विजय जी ने बताया कि वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पहली बार वे राज्य निर्वाचन आयोग के साथ एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो 3 स्टेज में उन्होंने बताया है। पहला है कि सबसे पहले जो एपिक कार्ड है, वोटर का जो सीरियल नंबर है, वो हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद 1:1 का मतलब है कि उस बूथ पर अगर वो मतदाता दोबारा आता है तो उसको हम लोग चेक कर देंगे। अगर जैसे ही आएगा तो उसका फोटो, जो प्रेजेंट फोटो है, उससे हम लोग उसको जो बैक एंड में जो एपिक का फोटो है उससे मैच कराते हैं। तो इसको हम लोग 1:1 बोलते हैं। और 1:1 है कि अगर वही मतदाता किसी दूसरे बूथ पर जाकर के अगर उस बूथ पे फिर अगर आता है तो उसको अगर पकड़ लेते हैं तो 1:1 का तीसरा 1:1 है कि जो अगर वही मतदाता किसी दूसरे बूथ पर बगल के बूथ में जाकर के प्रयास करते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से वो पता चल जाता है कि इसने इस बूथ पर इतना बज के इतना मिनट पर इस आई कार्ड का उपयोग करके इस्तेमाल किया है। अगर हमारा न्यूज़ पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।